हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पीडर बाय कुमार में। आज हम लोग जनरल इंजीनियरिंग के सीरीज में आज हम लोग सेट 2 करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी सेट 1 कर लिया है। आप इस चैनल के प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसमें इस जनरल इंजीनियरिंग की सीरीज में हम लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि जेई और एई के एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग सेट टू जो कि सिविल सेक्शन का है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ 31 में आप देख सकते हैं कि सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। तो ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला ए लेवलिंग, बी मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन प्लेन और सी मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन अनड्यूलेटेड एरिया और डी मेजरमेंट ऑफ द एंगल। तो इसका जो सब्सटेंस बार है वो जनरली हम लोग यूज करते हैं अनड्यूलेटेड एरिया के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। 32 में आप देखिए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क में बी कैलकुलेटेड। तो जो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना। तो ये तीनों ऑप्शन जो है, जो मेन एरिया, इंड एरिया और ट्रेपेजोइडल मेथड, ये तीनों एरिया के हम लोग थ्रू वॉल्यूम ऑफ अर्थ का निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपना सपोर्ट प्रदान करें। तो चलिए आगे देखते हैं। 33, टेकोमेट्रिक फार्मूला ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस यूजिंग हॉरिजेंटल साइड कैन बी आल्सो सुटेबल बी एम्प्लॉयड फॉर इंक्लाइंड साइड थ्रू द थीटा बाय मल्टीप्लाइंग। तो आपको बताना है कि हम लोग जो इंक्लाइंड साइड के लिए हम लोग जो थीटा मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करते हैं। तो आप लोग देखिए, कांस्टेंट बाय साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा से, या कॉस थीटा से, या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाय कॉस स्क्वायर थीटा और एडिटिव कांस्टेंट बाय कॉस थीटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। इसमें हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा ऐड करते हैं। ठीक है। 34 में आप देख सकते हैं कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है 34 का। तो अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ प्लम लाइन सस्पेंडेड एट डिफरेंट पॉइंट इन सर्वे आर नॉट स्ट्रिक्टली पैरेलल। एक्चुअली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका देखते हैं। जैसे अर्थ सरफेस है यहाँ पर, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, एक कोई एक पार्ट ले रहे हैं। तो जो प्लम का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ होगा। ठीक है ना। तो हर डायरेक्शन में अगर कहीं भी हम ये डायरेक्शन लेंगे प्लम का, तो वो क्या होगा, सेंटर टू अर्थ होगा। इसका इसका जो डायरेक्शन होगा उस सेंटर ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या पैरेलल तो है नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बहुत बिगर लेवल पे ले रहे हैं तब तो ये हमको इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम बहुत स्मॉल एरिया में ले रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, ये जो परपेंडिकुलर टाइप का दिखेगा, क्योंकि एक पैरेलल जैसा दिखता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन ए है, देखिए इसको ध्यान से, जो ए है, द डायरेक्शन ऑफ प्लम लाइन सस्पेंडेड एट डिफरेंट पॉइंट इन सर्वे आर नॉट स्ट्रिक्टली पैरेलल। तो ठीक है, इसीलिए कहा कि स्ट्रिक्टली सर्वे आर नॉट स्ट्रिक्टली पैरेलल। ठीक है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है इसमें से। अब दूसरा देखते हैं कि इन सर्वे ऑफ स्मॉल एक्सटेंट इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर में बी इग्नोर्ड ऑफ द लेवल सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल सर्वे होता है उसमें अर्थ ऑफ सरफेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो बिगर लेवल में होता है उसमें हम सरफेस, अर्थ ऑफ सरफेस को हम कंसिडर करते हैं। जैसे हमको अगर इंडिया का मैप बनाना है तो उसमें हम चूंकि इंडिया या चाइना या हम यूरोप का मैप कर रहे ले रहे हैं तो उसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम एक स्मॉल पार्ट या बिल्डिंग आसपास के ग्राउंड्स का अगर हम मैपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो ठीक है। तो इसमें देखिए बी, तो बी भी करेक्ट है। और डी में क्या कहेगा, सर्वेचर ऑफ लार्ज एक्सटेंट कर्वेचर ऑफ अर्थ मस्ट बी कंसिडर। तो आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि लार्ज सर्फ के लिए हम लोग जो कर्वेचर होता है अर्थ का उसको कंसिडर करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब डी ऑल द अबव करेक्ट आंसर इसका होगा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 35 में आप देख सकते हैं कि इन लेवलिंग ऑपरेशन इफ सेकेंड रीडिंग इज मोर देन फर्स्ट इट रिप्रेजेंट अ राइज, या बी इफ फर्स्ट रीडिंग इज मोर देन सेकेंड इट रिप्रेजेंट अ राइज, इफ फर्स्ट रीडिंग इज लेस देन द सेकेंड इट रिप्रेजेंट अ फॉल, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी, तो डी हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ देखिए, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन कर्व कैन अवॉइडेड बाय यूजिंग। तो ये आपको बताना, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल में जो कर्व होता है हम कैसे अवॉइड करते हैं, कौन से कर्व पे, तो कंपाउंड कर्व या वर्टिकल कर्व या रिवर्स कर्व या ट्रांजिशन कर्व। तो हम लोग ट्रांजिशन कर्व के मदद के थ्रू हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस एन एरर ऑफ अबाउट 1 in 1000 इफ 20 मीटर चेन इज यूज। तो 1 in 1000 इफ 20 मीटर यूज, तो इसमें हमको क्या करेंगे, ये देख लेते हैं। 1/1000 हो गया इंटू 20, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.02 आएगा, ठीक है ना, 2 मीटर है। इफ लेंथ ऑफ चेन इज 20 mm रॉन्ग, ये तो मीटर में आएगा। इसको फिर हम वो लिखते हैं, तो 20 mm हो जाएगा ये, तो इज रॉन्ग। तो ये 20 mm तो रॉन्ग, एरर आएगा ही, ये तो कैलकुलेट करने से पता चल रहा है। 1 end ऑफ द 0.9 मीटर ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो ये 1 end पूछ रहा है, ये 1 end ऑफ द चेन पूछ रहा है, ठीक है। 0.9 मीटर ऑफ द लाइन पूछ रहा है, ठीक है। और 1 end ऑफ द चेन 0.9 मीटर हायर देन द अदर हो रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो यहाँ देखिए, चेन सर्विंग इज वेल अडोप्टेड। जो चेन सर्विंग है वो कहाँ पर हम लोग अडोप्ट करते हैं, उस एरिया में अडोप्ट करते हैं जहाँ स्मॉल एरिया, पहला केस होता है इसका, स्मॉल एरिया ही रहता है और ओपन ग्राउंड रहता है। और इसको हम बिगर लेवल पर यूज नहीं कर सकते चेन सर्वे को। जैसे हम लोग जो स्मॉल एरिया होता है, जो ग्राउंड हो गया, मैदान हो गया, या कोई कंस्ट्रक्शन प्लेस हो गया, डैम डैम का जगह हो गया, तो उस जगह हम लोग तो इस चेन सर्विंग को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बिगर एरिया हो गया, जैसे वहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे लेक, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, इस सब जगह हम लोग चेन सर्वे को यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड, स्मॉल एरिया विथ क्राउडेड डिटेल, स्मॉल एरिया विथ सिंपल डिटेल, लार्ज एरिया विथ डिफिकल्ट डिटेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मॉल एरिया ओपन ग्राउंड। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 29, टू कंटूर लाइन हैव सेम एलिवेशन। यहाँ सेम एलिवेशन के बारे में बोला गया है, तो इसका क्या होगा, सेम एलिवेशन होगा तो कंटूर क्या होगा, सेम होगा। कोई भी कंटूर लाइन क्या बताता है, कोई भी कंटूर लाइन एक जैसा एलिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो सेम एलिवेशन रहता है। तो यहाँ 2 कंटूर लाइन है और दोनों का कंटूर लाइन का एलिवेशन क्या है, सेम है। तो मान लीजिए कि एक कंटूर लाइन का एलिवेशन H1 है और दूसरा का H2 है, तो दोनों ही बराबर है, तो क्या होगा, दोनों का कंटूर भी सेम होगा। कैन यूनाइट टुगेदर, उसको हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वेंशनल साइन शोन इन बिलो फिगर। ये देखिए, इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है कि ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड, ऑप्शन बी ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे, ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम लेवल, और डी ए लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो अब ये देखते हैं क्या है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका रेल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। जो ब्रिज है, यहाँ से रेलवे, जो ये है आपका रेल है, वो जा रहा है, और ये ब्रिज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, और ये रोड के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्या है, जो ये जो ब्रिज के ऊपर जो रेलवे चल रहा है, वो रोड के, क्या देखिए, ये रोड ऊपर में है ना, इसीलिए यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक का जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या है, रोड ऊपर में है और ब्रिज नीचे है। तो ठीक है ना, ये इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन ए ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड। तो यहाँ पर देखिए कि जो ब्रिज है, जो रेलवे वाला ब्रिज है जिसपे रेल चल रहा है, वो क्या है, रोड के अंडर नीचे है, इसीलिए ये लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है, ठीक है ना। क्योंकि अगर रोड नीचे रहता तो हमको ब्रिज का ये सिंबल ऊपर दिखता, लेकिन ब्रिज नीचे है, इसीलिए चूंकि रोड ऊपर है तो इसके नीचे वाला जो ब्रिज है वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ रोड का पार्ट दिख रहा है। ओके, तो चलिए, ये हो गया, इसका करेक्ट आंसर ए है। 41, अब देख सकते हैं विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ एरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन में नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग, बी tilting level are commonly used for precision work, C the last reading of leveling is always foresight, या D all of the above statement are incorrect। चलिए एक एक स्टेटमेंट पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन में नॉट बी कंप्लीट एलिमिनेटेड बाय द रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो ये एक मतलब क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हम रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि
आपका जो टिल्टिंग लेवल है आर कॉमनली यूज फॉर प्रिसीजन वर्क, ये सही है कि जो टिल्टिंग लेवल होता है वो हम लोग प्रिसीजन वर्क के लिए यूज करते हैं। और जो लास्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग इज ऑलवेज फोर साइड, जैसे अगर हम किसी लेवलिंग करते हैं तो जो फर्स्ट रीडिंग होता है वो क्या होता है, बैक साइड रीडिंग होता है, और जो लास्ट रीडिंग साइड होता है वो क्या होता है, फोर साइड रीडिंग होता है। और जो इंटरमीडिएट रीडिंग होता है बीच में जो बैक साइड और फोर साइड, उसको इंटरमीडिएट रीडिंग कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ऑल अबाउ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, तो मतलब ये जो बोल रहा है डी कि इनकरेक्ट है, तो यही डी, यही वाला ऑप्शन गलत है, तो रॉन्ग क्या हो गया, डी हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। इन लेवलिंग ऑपरेशन देखना, द फर्स्ट साइट ओनली चेंज पॉइंट इज बैक साइड, द सेकेंड साइट ऑफ एनी चेंज पॉइंट इन फोर्थ साइड, सी द लाइन कॉमेंस विथ फोर्थ साइड एंड क्लोज विथ बैक साइड, डी द लाइन कॉमेंस विथ बैक साइड एंड क्लोज विथ फोर्थ साइड। तो इसमें हम जो 42 का है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, द लाइन्स कॉमेंस विथ बैक साइड क्लोजेज विथ फोर्थ साइड, ठीक है ना, ये होता है। बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, इन कहाँ पे करते हैं, फोर्थ साइड पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, द लेंथ ऑफ ट्रेवर्स लैग मे बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेटीट्यूड एंड, तो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेवर्स लेग मे बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लेटीट्यूड एंड, तो यहाँ पे देखिए, द सेकेंड ऑफ द रिड्यूस बेयरिंग साइन ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग, या कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग एंड टेंजेंट ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, सेकेंड ऑफ इट्स रिड्यूस बेयरिंग। फोर्टी फोर, वाइल वर्किंग ऑन प्लेन टेबल द करेक्ट रूल क्या होता है, प्लेन वर्किंग में करेक्ट, ये चार ऑप्शन है, अब देखेगा। लिखा हुआ ड्रॉ कंटिन्यूस लाइन फ्रॉम ऑल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, या बी ड्रॉ शॉर्ट रे सफिशिएंट टू कंटेन द पॉइंट्स आउट एंड इंटरसेक्शन शुड बी ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअली ड्रॉइंग सेकेंड रेज, या डी टेक मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच स्टेशन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 का वो बी, ड्रॉ द शॉर्ट रे सफिशिएंट टू कंटेन द पॉइंट। 45 देखते हैं, वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फ्रीली सस्पेंडेड द मैग्नेटिक नीडल ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पियोट इज नॉन एज, वो क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाएगा, एजीमुथ कहलाएगा, सी डिप कहलाएगा, या बेयरिंग कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, डिप। इन क्रॉस सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टूरिंग, द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड अपॉन, इस पे डिपेंड करता है कंट्रोल कंट्रोल इंटरवल स्केल ऑफ प्लान पे, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड पे। तो जो यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्टूरिंग, स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिपेंड, तो ये कॉन्टूर इंटरवल पे भी डिपेंड करता है, स्केल ऑफ प्लान पे भी डिपेंड करता है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, तीनों ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ट्रांजिशन कर्व आर इंट्रोड्यूस इधर एंड ऑफ सर्कुलर कर्व टू ऑब्टेन, तो ट्रांजिशन जो कर्व होता है आर इंट्रोड्यूस इधर एंड ऑफ सर्कुलर कर्व टू ऑब्टेन, तो ऑप्शन है ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ कर्वेचर फ्रॉम जीरो एट द टेंजेंट पॉइंट टू द स्पेसिफाइड क्वांटिटी द जंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विथ मेन कर्व, या ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम जीरो एट टेंजेंट पॉइंट टू स्पेसिफाइड अमाउंट एट जंक्शन ट्रांजिशन कर्व विथ मेन कर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। 48 48 है, तो ये अल्फा बीटा एलिवेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, थीटा बी द एंगल ऑब्जर्व बाय द सेक्सटेंट एंड द करेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल इज। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें करेक्ट एंगल कौन सा है, तो इसका जो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ठीक है ना। एक बार आप इसे देख लीजिएगा, फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टैडिया
टेकोमेट्री इंक्रीज द इंटरसेप्ट इफ इट इज, तो ये आपको बताना है क्या है, जो अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंट डाउन हिल या टुवर्ड द टेलीस्कोप पॉइंट अप हिल या अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंट अप हिल या नन ऑफ दीज। तो 49 का जो ऑप्शन है अवे फ्रॉम द टेलीस्कोप पॉइंटिंग अप हिल है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए टिल्ट ऑफ द स्टाफ इन स्टेडिया टेकोमेट्री इंक्रीजेज द इंटरसेप्ट इफ, ठीक है ना। तो देखिए इंटरसेप्ट अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, अगर इंटरसेप्ट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब अवे हो रहा है, ठीक है ना, टेलीस्कोप से अवे का हो रहा है। और टिल्ट द स्टाफ अवे फ्रॉम द टिल्ट अप फिर, तो अप टिल्ट ऑफ द स्टाफ स्टेडी टेकोमेट्री, इसीलिए सी, ठीक है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी ऑब्जर्व बाय, 3 पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय किससे किया जा सकता है। देखिए ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल मेथड, लैमन मेथड या ऑल ऑफ। तो ये हो गया आपका 50 का। ये तीनों मेथड से हम लोग 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर डी है। चलिए ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए 51 को, ठीक है। यहाँ एक लेमिनिस्केट कर्व पूछा गया है। इन लेमिनिस्केट कर्व रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड ऑफ द पोलर रे इन स्ट्रेट एंड एंगल बिटवीन द पोलर रे एंड स्ट्रेट इज। तो डायरेक्ट इस रेशियो को याद कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 52 का वो 3:2 है, डी। बिलो फिगर द कन्वेंशनल साइन, ये क्या चीज़ का कन्वेंशनल साइन है, मॉस्को का, टेम्पल का, चर्च का या ईदगाह का। तो आपको बताना है ये ईदगाह का है, ठीक है ना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन चूंकि साउथ में पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन इधर नहीं, नॉर्थ साइड नहीं पूछता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विथ मैपिंग ऑफ, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो बताना है आपको। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील किसके साथ किया जाता है, ऑप्शन लार्ज वाटर बॉडी के साथ, हेवनली बॉडी के साथ, माउंटेनियस रीजन के साथ या कैनाल सिस्टम के साथ। इसका तो 55 का नॉर्मल आंसर है, लार्ज बॉडी वाटर के साथ, ठीक है ना। यहाँ बाउडिच रूल इज अप्लाइड, तो किसके लिए अप्लाई किया जाता है ये बताना है आपको। द ओपन ट्रेवर्स ऑफ ग्राफिकल एडजस्टमेंट या क्लोज ट्रेवल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज एरर या डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द लोकल अट्रैक्शन या नॉन अबाव। तो जो ये 56 का है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्लोज ट्रेवर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, ठीक है ना, ये इसमें यूज किया जाता है बाउटिच रूल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए एंगल इज गिवन पिवट स्टेशन ऑब्जर्व फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टेशन व्हेन प्लॉटेड द लाइन टू बी पिवट स्टेटर इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। 4 ऑप्शन है, देखिए देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो डी है, एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आल्सो प्लॉटिंग द ट्रेवर्स आर करेक्ट, ठीक है। 58 का देखिए पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फ्लोइंग। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको 58 का। तो 58 का क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, देख लीजिएगा, इसका आंसर डी है। 59 स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कॉन्टूर रिप्रेजेंट, ये आपको बताना है। स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कॉन्टूर रिप्रेजेंट ए स्टीप सरफेस, ए अ फ्लैट सरफेस या एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस या डी कर्व्ड सरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 59 का वो सी है, इंक्लाइन प्लेन सरफेस। 60 का है, बताना है आपको द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, जो रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी लाई इन अ प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप या एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस या एनीवेयर इनसाइड द टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इन प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है। तो यहाँ तक
हमारा सेट 2 कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना सपोर्ट इस चैनल को ज़रूर दें। और उसके बाद हम लोग जब ये सिविल के और 2-3 वीडियो आएंगे, उसके बाद हम लोग मैकेनिकल के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।